15.1 question number 23. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcomes each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. बोरे हमारे पास एक गेम है, खेल रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं और उसमें 1 कॉइन यूज़ किया गया है और 3 टाइम्स एक की बारी है टॉस करने की। बोरे हनीफ क्या कर रहा है, जब वो टॉस कर रहा है कॉइन को 3 टाइम्स उसको टॉस कर रहा है तो कभी हेड आ रहा है और टेल आया, कभी टेल आ रहा है, कभी हेड आ रहा है। हनीफ तब जीतेगा जब या तो हेड आए या टेल आए, ठीक है। और अगर वो लूज़ कर रहा है गेम को तो तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, और जब वो विन हो रहा है तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे वो हम लिखेंगे। जब कॉइन को टॉस किया गया 3 टाइम्स, हेड आएगा या टेल भी आ सकता है, या हेड टेल आएगा या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा या टेल हेड आएगा, या टेल हेड टेल आएगा या हेड टेल हेड आएगा। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका फॉर्मूला होता है क्या? 2 रेज़्ड पावर n, ठीक है। कितनी बार कॉइन को टॉस किया गया? 3 टाइम्स, इट मीन्स 2 रेज़्ड पावर 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। 8 पॉसिबल हमारा आउटकम है, ठीक है। अब है कि हनीफ तब जीतेगा कब? जब या तो हेड ही हो या टेल ही आ जाए। तो लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इफ हनीफ विन्स। क्या फेवरेबल आउटकम्स होंगे? उसने कहा है या तो हेड ही हो या टेल। देखिए यहाँ हेड टेल है, यहाँ हेड टेल है, यहाँ टेल हेड है, यहाँ टेल हेड है, यहाँ टेल हेड है, या टेल है। हेड कितनी बार है? 2 बार है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इट इज़ 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इट इज़ 8। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ठीक है। अब है दूसरा इसका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इफ हनीफ लूजेस। कितने हैं? कितनी बार वो लूज हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, लिखेंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 अपॉन 8। probability is equal to 2 3s are 6, 2 4s are 8 आंसर। इसका सेकंड मेथड भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ जो गेम लूज जीता है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हनीफ, यहाँ पे लिखोगे विन्स और यहाँ पे लिखोगे लूजेस, इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज़ वाला क्या होगा? लॉस जो गेम हो रहा है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ जब वो विन कर रहा है। विन वाला हमारा कितना आया? 1 अपॉन 4। इट इज़ 1 माइनस 1 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 3 2 में 4 में से 1 अपॉन 4 में से 1 गया, इधर 3 आएगा, सॉरी 2 3s are 6, 3 अपॉन 4। यहाँ पे भी हमारा प्रोबेबिलिटी 3 है, क्योंकि 2 से करेंगे 2 3s are और 2 4s are 3 अपॉन 4, और ऐसे भी 3 अपॉन 4 ही
आ गया। हनीफ जो लूज़ करेगा गेम को तो क्या प्रोबेबिलिटी आ सकता है 3/4। आप ऐसे करिए तब भी ठीक है। आप इस सेकंड पार्ट जो है, इस सेकंड पार्ट को अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं तो ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे करना है या इस वे में करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either side? 5 will come at least once. Throwing a die twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as the same experiment. बोल रहे हैं कि एक डाई को थ्रो करना है 2 टाइम्स, ठीक है, और उस टाइम हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर साइड, कि 5 आएगा ही नहीं, दोनों डाइस पे नहीं आ सकते। एक डाइस को पहले फेंका 5 नहीं आया, दूसरी बार आया 5 नहीं आया। दूसरा पार्ट है 5 विल कम एट लीस्ट वंस, जब पहली बार फेंका 5 आया तो दूसरी बार 5 नहीं आया, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 24 पॉसिबल आउटकम्स कितनी होंगी? 2 डाइसेस है, मीन्स 2 बार फेंकना है तो 36 होगा। पहला क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, पहले 2 बार फेंकना डाइस को तो टोटल पॉसिबिलिटी होगी 36। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स when 5 come either time, देखेंगे क्या है जब हर एक बार 5 आए। 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, फिर आ सकता है 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 सेम होगा इसलिए वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और 6-5। तो फेवरेबल केस कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 11/36 आंसर, जब 5 दोनों साइड से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है, ये तो हमने निकाला 5 विल, अब हमें लेकिन इसका क्या फाइंड करना है? 5 विल नॉट कम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम बराबर होगा 1 - 11/36। इट इज़ 36 यहाँ पे आएगा, एलसीएम निकालेंगे, इट इज़ 25/36। ये हमारा पहला आंसर है। ये आंसर नहीं है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या है तभी हम नॉट 5 का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं 5 विल कम एट लीस्ट वंस, एक बार 5 आना चाहिए। जैसे ये 5 एक बार आया, एक बार यहाँ, लेकिन 2 बार आ रहा है ना, एक बार तो आ रहा है, तो ये हमें काउंट करने हैं कितने हैं। 5 कम अप एट लीस्ट, एक बार आना चाहिए, वंस इज इक्वल, फिर से यही 11 आएंगे, क्योंकि यहाँ हमें एक बार देख, एक बार तो आ रहा है ना, चाहे दूसरी बार भी आ रहा है, लेकिन एट लीस्ट वंस आना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ही बार है, यहाँ तो 2 बार, लेकिन आ रहा है 5 तो आ रहा है, इसलिए ये भी 11 ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस क्या होगा? यही 11 होगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल केस अपॉन पॉसिबल आउटकम्स, इट इज़ 11/36। ये आएगा प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम। ये हमारा पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन 25th इज क्वेश्चन इज
Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. First, if two coins are tossed simultaneously, there are three possible outcomes. Two heads, two tails, or not of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. बोल रहे हैं कि दो कॉइन्स है और उनको साइमल्टेनियसली टॉस किया जा रहा है और पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है दो टेल आए, दो हेड आए, या ना टेल ही आए ना हेड आए दोनों टाइम। जैसे दो बार आए, हो भी सकता है एक बार हेड आए एक बार टेल आए। अब हमें बताना है कि क्या उस टाइम जो प्रोबेबिलिटी होगी इनकी क्या वो 1/3 के बराबर होगी। दूसरा पार्ट बोल रहा है इफ़ ए डाई इज थ्रोन देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। बोल रहे हमारे पास डाई है और उस टाइम जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे ऑड नंबर और इवन नंबर के, क्या उन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी या नहीं होगी। सबसे पहले जो है किसका है, टू कॉइन्स टॉस्ड। पहले हम इसका निकालेंगे। जब दो कॉइन्स को टॉस किया गया या तो हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, इट इज 4। पहला बोल रहे हैं कि टू हेड्स जब आएंगे, टू हेड्स, तो फेवरेबल केस क्या होगा, टू हेड कब आया, एक ही बार आया, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/4। लेकिन वहां पे वो क्या बोल रहा है, वो किसके बराबर होगा, 1/3 के। इसका मतलब ये क्या है, इनकरेक्ट। अब है सेकंड, when die is thrown, जब डाई को थ्रो किया जाता है आउटकम्स क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं 6। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6। पहला बोल रहा है आप बताइए ऑड नंबर, ऑड नंबर इसमें कौन कौन सा है, 1 3 और 5, कितने आए ये 3। तो फेवरेबल केस क्या है 3, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/6, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड पार्ट, इवन नंबर 2 4 6, फिर से कितनी टर्म्स आई 3, फेवरेबल केस क्या होगा 3, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अगेन फेवरेबल केस अपन पॉसिबल आउटकम्स 3/6, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/2। तो क्वेश्चन में पूछ रहे थे कि जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ऑड नंबर की, क्या वो 1/2 होगा, यस इट इज़ 1/2, सो इट इज़ करेक्ट। इसी के साथ प्रोबेबिलिटी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।